नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा महोबा न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महोबा में 1 से 3 फरवरी के बीच में नेचर बर्ड फेस्टिवल जो यहाँ पर आयोजित किया गया था, उसका आज तीसरा दिन है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। हमारे बीच में पूर्व नेवल ऑफिसर कमांडर के.बी. सिंह जी और CISR के कंट्रोलर तारिक बदर साहब हैं। हम ये दोनों फैकल्टीज़ से हम जानेंगे कि महोबा में जो ये बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया, इस फेस्टिवल के बारे में और इसमें क्या विशेषताएं रही हैं, जो टेक्निकल सेशंस रहे हैं, जो और भी यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी रही हैं, इनके बारे में हम एक्स नेवल ऑफिसर कमांडर के.बी. सिंह जी से जानेंगे। कमांडर के.बी. सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में। इस फेस्टिवल में आपकी बहुत एक्टिव सहभागिता रही है, तो हम जानना चाहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आमंत्रित किया, और वो भी ये चौथी बार मैं इस फेस्टिवल में आ रहा हूँ। इससे पहले 3 बार मैं इटावा में, 2 बार इटावा में और 1 बार दुधवा में भी इस फेस्टिवल को अटेंड कर चुका हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बार फिर से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और एक ऐसी जगह किया जा रहा है और एक ऐसे रीजन में किया जा रहा है जहाँ के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। मैं जब दिल्ली से यहाँ आया तो काफ़ी उत्साहित था एक नई जगह देखने के लिए, वहाँ का नया कल्चर और संस्कृति के बारे में जानने के लिए, और जानने के लिए इस जगह में किस तरह के पक्षी पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा पिछले 3 दिन में इस फेस्टिवल को अटेंड करके। जो यहाँ पर इस फेस्टिवल में जो टेक्निकल सेशन था, उसमें आपका जो प्रेजेंटेशन था वो किस बारे में था और उसको लोकल इस माहौल में कैसा देखते हैं आप? स्पेसिफिकली मेरा जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन बर्ड वॉचिंग या इंडियन बर्डिंग मूवमेंट को लेके, वो है कि मैंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना रखा है सोशल मीडिया के ऊपर, इस फेसबुक के ऊपर। इसमें 4.5-5 लाख मेंबर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है महोबा से भी हों, पक्षी प्रेमी जो हमारे साथ जुड़े हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मुझे पता है कि भरतपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, वहाँ से तो बहुत हैं। काफ़ी लोग हो सकता है कि महोबा से भी हों। तो मेरा जो सेशन था वो इस तरह था कि किस तरह से ये जो हमने 4.5-5 लाख लोगों की एक सोशल मीडिया कम्युनिटी क्रिएट करी है, इनको जागृत किया जाए कि आप क्या बोलते हैं, कुछ कंजर्वेशन एक्शन में जाइए, कुछ सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करिए और उनको महोबा के बारे में बताइए और इस बुंदेलखंड रीजन के बारे में बताएं, ताकि उनके मन में भी इस जगह विज़िट करने की आकांक्षा जागे और यहाँ के पक्षियों को वो देख सकें। तो मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि किस तरह से बुंदेलखंड रीजन को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को समझाया जाए कि यहाँ पे भी कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और हमारे देश में सब जगह से जो भी बर्ड वॉचर्स और बर्ड फोटोग्राफर्स हैं वो यहाँ पे आके उनको देख के, उनकी फ़ोटो करके इसका आनंद ले सकते हैं। कमांडर साहब, आपने 2 दिन यहाँ पर टेंट सिटी में रात बिताई है और दिन में भी आप रहे हैं, तो बर्ड वॉचिंग में आपको यहाँ पर कौन कौन सी चिड़ियाँ देखने को मिली हैं? कल तो हमें ज़्यादा मौका नहीं मिला, पर जिस तरह का जो हैबिटेट है यहाँ पे देखा जाए तो जो मुख्य हैबिटेट हैं वो हैं ये वेटलैंड्स। काफ़ी वेटलैंड्स हैं इस एरिया में। इसके अलावा काफ़ी जंगल हैं यहाँ पे। इस बुंदेलखंड रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ महोबा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये दोनों जो हैबिटेट्स हैं ये अलग अलग तरह के पक्षी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जो इतने सारे जो वेटलैंड्स हैं और जो ये लेक्स हैं, यहाँ पे कई रेजिडेंट और माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स आ रही हैं और हमें पता है कि आती हैं यहाँ पे। सिमिलरली जो यहाँ के जो जंगल हैं उन जंगलों में भी इस तरह के पक्षी पाए जाते हैं जो पक्षी प्रेमियों को काफ़ी उत्साहित करेंगे। सो दोनों हैबिटेट में अलग अलग तरह के पक्षी आते हैं और दोनों तरह के पक्षी हम सब बर्ड वॉचर्स को काफ़ी उत्साहित कर सकते हैं।
जो आपकी फेसबुक कम्युनिटी है जिसको आप चलाते हैं, जिसके 4 साढ़े 4-5 लाख मेंबर्स हैं उसके, जो उसको वॉच करते हैं, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस महोबा के इस स्थान के लिए? इसके बारे में कल मैंने पैनल डिस्कशन में भी कुछ बात की थी कि पहली बात तो ये है कि हम इस बुंदेलखंड रीजन को क्या बोलते हैं, लोगों में इसकी जागृति फैलाएं कि यहाँ पे किस तरह के पक्षी पाए जाते हैं। और कुछ ऐसी ट्रेल्स बनानी पड़ेंगी जहाँ पे हमें पता है कि पक्षी, और ऐसा कुछ टूर बनाना पड़ेगा इस रीजन में जो सिर्फ स्पेसिफिक होगा बर्ड वॉचर्स के लिए और पक्षी प्रेमियों के लिए और नेचर प्रेमियों के लिए। दूसरा है कि जो हमने बोला था कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें से कुछ लोग होंगे जो जो पक्षियों में उनका बहुत उत्साह है, बहुत प्रेम है, तो उनको हम लोग मतलब कि हमारी जो कम्युनिटी है फेसबुक वाली, ये हम उनको ट्रेन करने के लिए भी वॉलंटियर कर चुके हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको बताएंगे पक्षियों के बारे में, उनको बताएंगे कि कौन से पक्षी हैं जो आपको ढूंढने हैं, और वो उस तरह के पक्षी जो हैं जो हिंदुस्तान से और इवन बाहर से भी लोग देखने आएंगे। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे पक्षी प्रेमी आजकल भरतपुर आते हैं, और भरतपुर के बाद धीरे धीरे आगरा और इटावा की तरफ भी पक्षी प्रेमी आना शुरू हो गए हैं, चंबल रिवर सैंक्चुरी में। तो काफ़ी जो पक्षी जो यहाँ देखे जाते हैं वो उनको वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हैबिटेट अलग है। वो वेटलैंड हैबिटेट्स है, रिवर हैबिटेट है। यहाँ पे आपको वेटलैंड और जंगल दोनों मिल जाएंगे। तो जो पक्षी प्रेमी वहाँ पे आ रहे हैं, आई थिंक यदि उनको टेम्पटेशन दिया जाए कि आपको बहुत सारे जंगल में रहने वाले पक्षी यहाँ मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो इस तरफ आएंगे। और यहाँ के जो लोकल बच्चे होंगे उनको हम ट्रेन करेंगे एज गाइड्स, तो वो उन पक्षी प्रेमियों को, उन इको टूरिस्ट्स को वो लेके जाएंगे और सब पक्षी दिखाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो लोकल जो लड़के हैं उनका भी उस इनिशिएटिव में वो भी भागीदार बनेंगे। बहुत सुंदर बात आपने कही है। हमारे बीच में तारिक बदर साहब भी हैं जो ISWA के सदस्य हैं, और ये साइंस के माध्यम से नेचर को जोड़ते हैं। तारिक जी, आपका बहुत स्वागत है। कैसा देखते हैं आप इस नेचर बर्ड फेस्टिवल में? अपने आप को क्या महसूस करते हैं, और साथ में आपने यहाँ पर इस ऐतिहासिक स्थल महोबा में क्या पाया? देखिए, महोबा जो है बुंदेलखंड का एक बड़ा मुख्य स्थान है, और यहाँ कई यहाँ पे झीलें हैं या तालाब हैं, तो इसे आप मिनी झीलों की नगरी भी कह सकते हैं। हम अभी यहाँ बैठे हैं विजय सागर के पास, तो पूरा विहंगम दृश्य है, और चिड़ियाँ भी देख रहे हैं, और आसपास का जंगल और पहाड़ जो है, बड़ा प्रकृति का सामंजस्य यहाँ देख रहे हैं। साइंस कम्युनिकेटर होने के नाते मुझे ये लगता है कि हमें जो स्थानीय आबादी है या स्थानीय लोग हैं या स्थानीय युवा हैं, उनको हमें ये भी बताना है कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे जंगल और पहाड़ और तालाब या पानी के स्रोत हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, और इसको बचाते हुए इस क्षेत्र को हम पर्यटन की ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम इसको बचाएंगे नहीं तो पर्यटन की संभावनाएं फिर नहीं रहेंगी। हम इसे बचा के रखेंगे, इसका जो प्राकृतिक स्वरूप है उसको हम बचा के रखेंगे, तो मेरे ख्याल से जो बर्ड फेस्टिवल और नेचर फेस्टिवल किया गया है, ये उसी का पार्ट है कि हम अपनी धरोहर को, सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर, दोनों को ही बचा के एक सामंजस्य स्थापित करें, ताकि लोग इसको पहचाने, जाने और इसमें अपना भागीदारी करें। आपने इस बर्ड फेस्टिवल में फ़ोटोग्राफी की है, और काफ़ी बर्ड्स की और नेचर की, यहाँ के तालाब की फ़ोटोग्राफी की है आपने। तो आप जो यहाँ पे आपने कलेक्शन किया है, इसको आप क्या वर्ल्ड वाइज लेवल पे या नेशनल लेवल पे आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। जो यहाँ पे जितना भी मैंने कवरेज करा है एज एन एमेच्योर फोटोग्राफर, वो गुखार पहाड़ से लेके कीरत सागर और विजय सागर और आसपास की जो जगहें हैं उनको कवर किया है। इसमें वेटलैंड, कल विश्व आर्द्रता दिवस था, वर्ल्ड वेटलैंड डे,
तो यहाँ वेटलैंड आसपास हैं। ये ख़ास बात यहाँ की है बुंदेलखंड की कि यहाँ पे तालाब हैं, झीलें हैं, झरने और प्राकृतिक स्रोत हैं, और साथ साथ जंगल पहाड़, जैसा कि कमांडर KB सिंह ने कहा कि यहाँ के हैबिटेट में बड़ी वैरायटी है। और इस वैरायटी को एक साथ हम यहाँ पाते हैं बुंदेलखंड में और महोबा में ख़ास तौर से आसपास। तो सोशल मीडिया के माध्यम से और मेरे अन्य जनसंचार माध्यमों से जो इस वक्त का मैं एक सदस्य होने के नाते इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और इसमें मेरा ब्लॉगिंग भी करूंगा, और उसमें जो चित्र हैं जो यहाँ के हैबिटेट के पक्षियों के ख़ास तौर से, उसके अलावा और भी यहाँ पे जानवर हैं। कल रात हमने आवाज़ें सुनी, हायना की भी आवाज़ सुनाई दी, लगड़बग्गे की, और जैकल्स थे यानी कि सियार, और अन्य पर्क्यूपाइंस। यहाँ पे काफ़ी कुछ वैरायटी है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में जब हम इनको प्रचारित प्रसारित करेंगे तो लोगों को इस क्षेत्र के बारे में जानकारी और उत्सुकता जगेगी कि भाई हमें आसपास ऐसी जगहें हैं, हम जा सकते हैं। दिल्ली में टूरिस्ट आता है, आगरा चला जाता है, आगरा से वाराणसी चला जाता है या खजुराहो चला जाता है। इस सर्किट में महोबा एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। तारिक भाई, जो यहाँ पर बुंदेलखंड का कल्चरल है, जो यहाँ की कल्चरल एक्टिविटी है, कल दिन में और 1 तारीख की रात में यहाँ पर के लोकल आर्टिस्टों ने यहाँ पे जो अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, उनको कैसा देखते हैं आप? देखिए, जो 2 दिन में यहाँ पे उत्सव के दौरान जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं बच्चों ने और यहाँ के कलाकारों ने, ये बड़े सराहनीय हैं। जैसे कि आपका धिमरिया नृत्य हुआ और देवारिया हुआ, जिसमें कि मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया गया। ये सब बताता है कि आपके इस क्षेत्र में लोगों में अभी वो उत्साह बना हुआ है जो उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रखा हुआ है। ये धरोहर को हमें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की बहुत ही आवश्यकता है। और जैसा कि ये कल्चरल फेस्टिवल भी एक तरह का था, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रयास था। और इससे हमें पता चलता है, जैसे खान पान की बात करें तो ये जो वर्ष है, ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है प्रधानमंत्री जी ने, और यहाँ पे जो महोबा में या बुंदेलखंडी जो खान पान की व्यवस्था है उसमें मिलेट्स का बहुत योगदान है। मोटा अनाज जिसे कहते हैं, आजकल बड़े बड़े देश मिलेट्स के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे ये है कि गरीबों का भोजन भी ये हम कहते हैं कि मिलेट्स है, जो मोटा अनाज कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि आप थ्रू फूड, कल्चर, नेचर, इसका एक सामंजस्य करके इन सब का मिलके हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। इस जगह की एक खुशहाली में इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये योगदान इस क्षेत्र का हो सकता है। KB सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे। टूरिज़्म की दृष्टि से जो एक सर्किट डेवलप किया जा रहा है महोबा को, जैसा कि यहाँ पर माननीय मंत्री जी भी और लोगों ने भी यहाँ पर बताया है, तो क्या टूरिज़्म सर्किट डेवलप हो जाने से इस महोबा का और विकास होगा? ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि विकास तो होगा ही। और मतलब कि मैं भी पहली बार महोबा आया हूँ एंड मेरे को अभी लग रहा है कि महोबा बुंदेलखंड का कल्चरल हार्ट है। और सबसे बढ़िया बात है कि जो कनेक्टिविटी है इस एरिया की, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, बुंदेलखंड हाईवे बनने से ट्रेन से अच्छी कनेक्टिविटी है, खजुराहो में एयरपोर्ट है, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि इस रीजन का, इस बुंदेलखंड रीजन का, महोबा का जिस तरह से विकास किया जा रहा है, सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, लोकल लोगों को भी उसका बहुत वो मिलेगा। तो निस्संदेह ये तो मतलब कि सबके लिए विन विन सिचुएशन है। लोकल लोगों के लिए भी, हिंदुस्तान की जनता को भी एक नया कल्चर देखने को मिलेगा। और आप कल्चर की बात कर रहे थे, तो मैं भी पहली बार बुंदेलखंड रीजन में आया हूँ, और जिस तरह का जो कल्चरल प्रोग्राम हमें प्रेजेंट किए गए थे, जिस तरह की लोकल संस्कृति के बारे में हमें बताया गया, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, एंड डेफिनेटली ये मेरी जो पहली विज़िट है, पर ये आखिरी विज़िट नहीं है। इसके बाद मैं कई बार यहाँ पे मेरे आने के प्लान हैं। सो टूरिस्ट सर्किट बनने से और भी बहुत लोग आएंगे, उनको पता चलेगा, और इसमें सब लोगों का फ़ायदा होगा। बहुत धन्यवाद KB सिंह जी और तारिक भाई, आप दोनों का।
और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे रह के जो महसूस किया है उसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल इस फेस्टिवल को बल्कि महोबा को काफ़ी स्थान देंगे। अपने जो आपका फेसबुक का एक अकाउंट है और तारिक भाई आपका जो इसवा का एक संस्थान है, बड़ा संस्थान है वो, हम उम्मीद करते हैं कि महोबा की प्रगति में और महोबा के टूरिज़्म में आप लोगों का योगदान रहेगा और आप लोग समय समय पर हमारे बीच में आते रहिए। बहुत धन्यवाद। मैं जोड़ना जी चाहता हूँ जी बीच में जो रह गई बड़ी, आपने पूछा भी था, ये रहीला सागर के पास रहीला सन टेम्पल जो है, सूर्य मंदिर है, ये पहले मानचित्र में नहीं था भारत के। और मुझे ध्यान है कि मैं लगभग 20 वर्ष पहले जब यहाँ आया था तो बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पहुँच पाया था और उसको कवर किया था। और सोशल मीडिया उस तरह इतना प्रचारित नहीं था, लेकिन उस पर फिर भी डाला था। और अब वो इतना बढ़िया उन्होंने बना दिया, सड़क जाने की, लाइट एंड साउंड। तो ये मुझे लगता है कि ये जो भारत के जो सूर्य मंदिरों की परंपरा है, कोणार्क से शुरू होकर मुढेरा तक जाती है, तो ये जो लाइन है इसके अंदर जो सर्किट बनता है, सन टेम्पल्स का सर्किट बनता है, उसमें भी ये बहुत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसमें टूरिज्म की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तारिक जी।